एक ऐसी समस्या है जिसके लिए अक्सर मुझसे प्रश्न करे जाते हैं और वो है कि हमें बहुत बुरे सपने आते हैं। कुछ लोगों को बहुत बुरे सपने आते हैं, कुछ लोगों को बहुत अच्छे सपने आते हैं और कुछ लोगों को ऐसे सपने आते हैं कि रात को वो डर के उठ जाते हैं और सुबह जब उठते हैं तो बहुत ही घबराहट सी रहती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल आज आपको सपनों पर मेरा अपना जो विश्लेषण है या ऐसे सपने जो आपको परेशान कर जाते हों उनसे बचने के लिए क्या उपाय करे जाएं, इस पर मैं आपको कुछ अपने विचार देना चाहता हूं। देखिए, ऐसा है कि हमें जो सपने आते हैं उसके पीछे साइंटिफिक कारण तो ये होता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस अवचेतन मन है वो हमेशा कार्य करता रहता है और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे मन में हर समय घूमती रहती हैं और वो ऐसी बातें हैं जब हम सो जाते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ संबंधित हमारे को स्वप्न आते रहते हैं। अब एक बात तो ये रहा, अब दूसरा ये है ऐसे सपने आए तो क्या करें। अब कुछ सपने ऐसे आते हैं कि जैसे आप किसी ऊंची जगह से नीचे उतरने लगे हैं और सीढ़ियां गायब हो गई हैं। कुछ ऐसे स्वप्न आते हैं कि जैसे कोई कुत्ता या कोई पशु आपको काटने के लिए दौड़ रहा है और इतना भी हो जाता है कि वो उसने आपको पकड़ भी लिया। कुछ ऐसे सपने आते हैं कि आप किसी निर्जन स्थान से जा रहे हैं और वहां पर कोई प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज़ है जो आपके पीछे पड़ गई है और आप भाग रहे हैं। ऐसे सपने भी आते हैं जब कभी आप मंदिर में बैठे हुए हो और पूजा कर रहे हो या कोई इष्ट देव बार बार आपको नज़र आते हो। अपने बुजुर्ग, अपने माता पिता जो नहीं हैं अब, वो आपको नज़र आने शुरू कर जाते हैं। या किसी के जन्म की आपको, यानी आपको ऐसे लगता है कि आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, चाहे भाई के यहाँ, चाहे खुद के यहाँ, चाहे किसी के यहाँ, और आप कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ऐसे भी सपने आते हैं कि जब आप ये देखते हैं कि किसी की मृत्यु हो गई है या आप ये देखते हैं कि आप किसी शमशान घाट में गए हुए हैं। तो ये सारे स्वप्न ऐसे जो आपको किसी ना किसी कारण से किसी वहम में डाल देते हैं या विचलित कर देते हैं। अब करना यह है कि सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि कौन से स्वप्न आपको बार बार आ रहे हैं। मान लिया आपको ऐसा स्वप्न आता है कि कोई जानवर आपको काट रहा है, कोई कुत्ता आपको काटता है, तो एक बात का जरूर ध्यान दीजिए कि यदि आप नॉन वेज खाते हैं तो आप उसे कुछ दिन के लिए छोड़ के देखिए। और ऐसे स्वप्न अगर आपके बंद हो जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके मन में कुछ ऐसी ग्लानि है जिस कारण से आपको रात को सपने जो आते हैं कि कोई जानवर आपको काटने के लिए आया है, तो ये उसका नतीजा है। या तो ग्लानि मत कीजिए, सोच लीजिए मैं जो खाता हूँ वो ठीक है, या आप इस नॉन वेज को, मेरी राय तो यही है कि छोड़ ही दीजिए या बहुत कम कर दीजिए, नहीं छूटता। ऐसे ही यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके पूर्वज, बुजुर्ग, माता पिता जो नहीं हैं जीवन अब उनका, वो आपके सपने में आते हैं, तो उनके निमित्त आप मंदिर में जाकर साल में एक बारी कम से कम पूरी विधि के साथ रुद्राभिषेक जरूर कीजिए। अब ये आपके लिए संभव ना हो, आप विदेश में कहीं रहते हैं, तो उनके निमित्त आप प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना कर लिया कीजिए। ऐसे ही यदि आपको ये महसूस होता है कि आप किसी ऊंचाई से नीचे गिर रहे हैं या सीढ़ियां नीचे से गायब हो जाती हैं, तो ये बात तो निश्चित है कि आपको टांगों में कुछ तकलीफ है या आने वाली है, क्योंकि आपके टांगों में यदि दर्द भी होगा तो रात्रि को ऐसे स्वप्न ज़रूर आते हैं। ऐसे में इस बात का ख्याल रखिए कि रात को सोते वक्त आप अपनी टांगों में या तो कोई पेन ऑयल लगा लीजिए, या आप जो मज़दूर लोग हैं, जो लेबर हैं, आप उन्हें चाय वगैरह भी पिला दिया कीजिए या उनके किसी काम आ जाया कीजिए। एक स्वप्न भी बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि बहुत पानी नज़र आता है, कि हम कहीं पर भी खड़े हैं वहाँ पर पानी आना शुरू हो गया है, या आपके घर में पानी आ गया, या आप कहीं जा रहे हैं वहाँ पर पानी ही पानी नज़र आ रहा है और आप उसके बीच में खड़े हैं। ऐसा स्वप्न अक्सर इस कारण से आता है कि आपको बहुत प्यास लगी हुई हो। यदि नींद खुल जाए तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए, और यदि नींद ना खुले तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि जब आप रात को सोने लगें तो उससे पहले कुछ घूंट पानी पी कर सोएं। ये जितने भी स्वप्न आते हैं, चाहे डरावने आ रहे हों, चाहे किसी की मृत्यु के आ रहे हों, लोग तो इतना भी कहते हैं कि अगर मृत्यु का कोई स्वप्न आता है तो वो अच्छा होता है, उस व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, उसकी आयु बढ़ती है।
अब ये अच्छे हैं, बुरे हैं, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि ऐसे स्वप्न आपको ना आए। तो 2-3 बातों का ख्याल रखिए। एक तो आपका पेट जो है वो पूरी तरह से सही होना चाहिए। यदि पेट में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, तब भी स्वप्न ज़्यादा आते हैं। दूसरा, यदि भयानक सपने आते हैं या डर के आप चौंक के उठ जाते हैं, तो इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए कि जब आप सोते हैं तो कहीं आपका हाथ आपके पेट पर या हृदय के स्थान पर ना आता हो और बहुत ज़्यादा वहम होता हो कि सच में कुछ ना कुछ है। तो देखिए, ये जो मैंने उपाय आपको बताए हैं कि रुद्राभिषेक करना, भगवान शिव की आराधना करना, या जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उसकी आराधना ज़रूर कीजिए। अपने बुजुर्गों के, अपने पूर्वजों के नाम पर आप, यानी मन में सोचना है, कोई ये नहीं है कि कहीं जाके नाम लिखवाना है। आप उनके नाम पर किसी असहाय लोगों को ज़रूर मदद किया कीजिए। और अंध विद्यालय या जहाँ पर ऐसा कोई आश्रम हो जहाँ पर फिज़िकली चैलेंज्ड लोग हों, ऐसे लोगों को आप जाके कुछ ना कुछ राशन दें, उनके लिए कोई काम करें, कोई दवाई या कोई और कपड़ा, ये वहाँ पर ज़रूर देकर दिल से काम करें। और दूसरी बात यह है कि जो मज़दूर हैं, जो कारीगर लोग हैं, इनको आप यदा कदा चाय ज़रूर पिला दिया कीजिए। और एक उपाय और देता हूँ आपको, अपने सिरहाने के पास 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक, जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं, वो घोल के रात्रि भर पड़ा रहने दीजिए और सुबह उसको नाली में, सिंक में या कहीं बाहर फेंक दीजिए। देखिए, ये स्वप्न धीरे धीरे आपको विचलित करना, आपको परेशान करना बंद कर देंगे। ये सभी तरीके मेरे अपने आजमाए हुए हैं, आप भी आजमाइए। देखिए, ये मेरे अपने विचार हैं, हो सकता है कि इसमें से कुछ बातें आपको पसंद ना आए या आपको लगे कि इन बातों के पीछे कोई सेंस नहीं है, तो इसे जाने दीजिए। यदि आपको ये पसंद आई हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइए कि आपने ये उपाय करे तो आपको क्या फ़ायदा मिला। और अब मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।